स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 10 जून 2025 का करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का पहला क्या है? आज का पहला है, एक मिनट रुकिएगा। आज का पहला हेडलाइन क्या है कि आज शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री के साथ ऐतिहासिक एक्जियोम 4 मिशन होगा लॉन्च। आज शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री के साथ ऐतिहासिक एक्जियोम 4 मिशन होगा लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ। हेडलाइन नंबर दूसरा है कि कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर जीता फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब। कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर जीता फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब। आगे बात करें हेडलाइन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? हेडलाइन नंबर थर्ड है केनरा बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक क्षेत्र शेष की आवश्यकता को किया समाप्त। ठीक है, केनरा बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किया समाप्त। चौथा हेडलाइन है कि गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की हुई खोज। गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की हुई खोज। ठीक है, हेडलाइन नंबर 5 है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में आई ब्रेक्स ताराना 88.4 FM किया लॉन्च। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में आईबेक्स ताराना 88.4 FM किया लॉन्च। ठीक है, छठा हेडलाइन है कि तमिलनाडु ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किया घोषित। तमिलनाडु ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किया घोषित। ठीक है, आगे बात करें हेडलाइन नंबर 17 का बात करें तो हेडलाइन नंबर 17 है भारतीय स्वास्थ्य सनसनी अनाहत सिंह को मिला PSA महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य सनसनी अनाहत एक मिनट रुकिएगा तो हाँ, ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य सनसनी अनाहत सिंह को मिला PSA महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। ठीक है, हेडलाइन नंबर 8 का बात करें तो हेडलाइन नंबर 8 है रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य किया गया नियुक्त। रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य किया गया नियुक्त। रविशंकर को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 9वां हेडलाइन है आज उत्तर प्रदेश के CM योगी बहराइच में राजा सुहेल देव के स्मारक का करेंगे उद्घाटन। आज उत्तर प्रदेश के CM योगी बहराइच में राजा सुहेल देव के स्मारक का करेंगे उद्घाटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो हेडलाइन नंबर 10 का बात करें तो क्या है? भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो राजस्थान में होगा प्रारंभ। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो राजस्थान में होगा प्रारंभ। ठीक है, हेडलाइन नंबर 11 है भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर विकसित की नई आम की किस्म। ठीक है, भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर विकसित की नई आम की किस्म। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। ठीक है, कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, बड़ा बनो। लोग के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। बहुत अच्छा आज का मोटिवेशनल कोट है। पहला क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि ऐतिहासिक एक्जियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, बात करें एक्जियोम 4 मिशन का तो जिसको X4 मिशन भी कहा जाता है, जो कि 10 जून को लॉन्च किया जाएगा। नासा और स्पेसएक्स की एक संयुक्त मिशन है ये। ठीक है, इसे फाल्कन 9 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और बात करें तो ठीक है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट है ना ड्रैगन कैप्सूल से जाएंगे। और बात करते हैं कि इसके जो पायलट है वो शुभांशु शुक्ला होंगे। ठीक है, और बात करें मिशन के कमांडर कौन है तो मिशन कमांडर होने वाली हैं पैटी विटसन। ठीक है, पैगी विटसन जी। एक मिनट। ठीक है, तो
पैगी विटसन जी मिशन कमांडर होंगे। 14 दिन का ये मिशन होने वाला है। और यहाँ पे बीजों इसमें क्या किया जाएगा, तो बीजों में अंकुरन और मानव स्वास्थ्य पर अध्ययन किया जाएगा इसमें। और बात करें तो पायलट कौन होने वाले हैं इसी में, शुभांशु शुक्ला जी होने वाले हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले सेकेंड भारतीय होंगे। तो पहले कौन थे, तो पहले थे राकेश शर्मा जी। कौन थे, पहले थे राकेश शर्मा जी, जो 1984 में सोयूज विमान से क्या होता है, रूस के विमान से, ठीक है, सोयूज विमान से रूस के सहयोग से गए थे, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा का बात करें तो देखिए पहले क्या है कि हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया था, तेलंगाना। बात करें देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर आरंभ हुई है, तो पहला कोची में, दूसरा बेंगलोर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो बाकू अजरबैजान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अलकराज ने। बात करें फ्रेंच ओपन 2025 का, तो ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है और इसको रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें यह फ्रेंच ओपन का 124वां, ठीक है, 124वां संस्करण है, 124वां संस्करण है, ठीक है। और इसका शुरुआत 1891 में हुआ था। कब हुआ था, शुरुआत 1891 में। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और हाल ही में बात करें फ्रेंच ओपन 2025 का विजेता का, तो मेल में कौन है, तो मेल में विजेता कार्लोस अलकराज है, स्पेन के रहने वाले हैं। और उपविजेता जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और बात करें फाइनल मैच 5 घंटे 30 मिनट चला, जो कि अब तक का सबसे लंबा फाइनल मैच था, ठीक है। और बात करते हैं कि 2024 में भी फ्रेंच 2024 में भी, ठीक है, 2024 में भी फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज ने ही जीता था। और बात करें कि फीमेल में बात करें तो फीमेल में पहली बार विजेता बनी है कोको गॉफ। कौन बनी है, कोको गॉफ बनी है, जो कि यूएसए के खिलाड़ी है, ठीक है। कौन बनी है विजेता, कोको गॉफ बनी है, जो कि यूएसए की खिलाड़ी है। और बात करें कि उपविजेता आर्यन सबरलेंका हैं, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है, ठीक है। आगे बात करें तो क्या बोलते हैं कि ग्रैंड स्लैम का बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल में। पहला शुरुआत होता है साल का शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बात करें कि फ्रेंच ओपन का बात करें तो 1891 में इसका शुरुआत हुआ था, इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन का बात करें तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और बात करते हैं ये 1877 में स्टार्ट हुआ था और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और बात करें यूएस ओपन का, तो यूएस ओपन 1881 में से स्टार्ट हुआ। और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में, ठीक है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है, तो सारंगी से है, ठीक है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो सारंगी से है। बात करें 55 में IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो फिलिप नोएस को किया गया, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले फिलिप नोएस को किया गया। बात करते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त किया, तो केनरा बैंक ने। बात करें केनरा बैंक का, तो केनरा बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट के लिए औसत मासिक शेष जो होता है ना, आवश्यक जो अकाउंट में रखना पड़ता है पैसा, मिनिमम बैलेंस वो आवश्यकता समाप्त कर दिया है। और सेविंग अकाउंट में न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नो पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। और बात किया जाए एसबीआई का, तो देखिए एसबीआई 2020 में, ठीक है, एसबीआई 2020 में क्या कहते हैं कि ये चीज़ किया था। और बात करते हैं कि केनरा बैंक का बात करें तो केनरा बैंक का स्थापना 1906 में स्थापना हुआ था। केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, कहाँ है, बेंगलुरु में है। और अगर बात करें कि, ठीक है, 1906 में है स्थापना हुआ था। और बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 में फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक का भी विलय ना केनरा बैंक में हो गया, ठीक है। इतना बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीयकरण का बात करें तो 1 जनवरी 1950 को आरबीआई, ठीक, आरबीआई का क्या होता है राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास प्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर का
प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास रीप्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो पारादीप उड़ीसा में। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण व प्रक्रिया अभ्यास रीप्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो पारादीप उड़ीसा में। और आगे बात करते हैं कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जी कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले का मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? तो गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले क्या कहते हैं कि मानव सभ्यता का अवशेष मिला है कहाँ पे? तो मिला है कच्छ के रण से 1 किलोमीटर दूर, कच्छ के रण से 1 किलोमीटर दूर धौलावीरा गुजरात के पास। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के पास मिला है। और आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हड्डी के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कार्बन डेटिंग C14। ठीक है, कार्बन डेटिंग माने कि C14 कार्बन 14 क्या कहते हैं के द्वारा इसका खोजा गया है। और खोजने वाला कौन है? तो IIT गांधीपुर हो गया, गांधीनगर हो गया, IIT गांधीनगर और IIT कानपुर ने मिलकर IIT गांधीनगर, IIT कानपुर और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद ने, तीनों ने मिलकर इसको खोजा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करें हड़प्पा का कुछ प्रमुख बात करें स्थल का, तो देखिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। और बात करते हैं कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें लोहा की खोज नहीं हुआ था। और बात करते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। और बात करते हैं कि कांस्य का बात करें तो कांस्य क्या कहते हैं कि कांस्य न किस से मिलता है? तो कांस्य माने होता है ये ब्रॉन्ज का बात करें तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो कॉपर प्लस टिन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। और बात करें कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का बात करें तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में क्या है कि लिपि है, और उसको लिपि तो लिखा तो गया है लेकिन समझा नहीं गया है। और आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो सब पाकिस्तान में है। इसको खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। और मोहनजोदड़ो को खोजने वाले कौन थे? तो राखल दास बनर्जी जी हैं। और धौलावीरा का बात करें तो धौलावीरा का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 3 भाग में बटा हुआ है। ये गुजरात में है और ये यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर है। ठीक है, बात करें कि मन के बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चनहुदरो से मिला है। मन के बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चनहुदरो से मिला है। जूते हुए खेत का बात कर ले तो कालीबंगा से मिला है। डॉक यार्ड का बात करें तो लोथल से मिला है। सबसे बड़ा संग्रहालय का बात करें तो राखीगढ़ी से मिला है। सबसे बड़ा संग्रहालय का बात करें तो राखीगढ़ी से मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो लद्दाख में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो S जयशंकर से। आगे बात करते हैं हाल ही में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, किसने मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ब्राजील के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईबेक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड में किया है। बात करें आर्मी का बात करें तो ये उत्तराखंड आर्मी ने उत्तराखंड में आईबेक्स तराना, ठीक है, आईबेक्स तराना 88.4 FM को शुरुआत किया है। करने वाले कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो कि सेना प्रमुख है। और ये कहाँ पे किया है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र ज्योतिर्मठ के पास किया है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र ज्योतिर्मठ के पास किया। और बात करें एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इससे पहले आर्मी ने पहला एफएम कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो पंचसूल पल्स के नाम से पिथौरागढ़ में किया है, उत्तराखंड में ही। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 8 जून 1936 का बात करें 8 जून 1936 का बात करें तो क्या है कि 8 जून 1936 में क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? तो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुआ था। और बात करते हैं इसका भी नया नाम क्या हो गया? आकाशवाणी हो गया 1957, ठीक है, 1957 के बाद से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा। और बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो भारतीय राज्य प्रसारण सेवा, ठीक है, भारतीय राज्य में प्रसारण सेवा 1927 से चालू हुआ। ठीक है, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 1927 में स्टार्ट हुआ। और आगे बात करते हैं कि
ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में विक्टोरिया क्रेजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में विक्टोरिया क्रेजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क के लिए। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली कौन है, बानू मुश्ताक जी हैं, हार्टलैंड पुस्तक के लिए जीती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड पर 2025 प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, हैदराबाद में, तेलंगाना में हुआ है। और बात करते हैं जीतने वाली कौन है, तो ओपल सुजाता है। कौन है, ओपल सुजाता। और ये पोलैंड की रहने वाली नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये थाईलैंड की रहने वाली है। ठीक है, एकदम क्लियर हम बोल रहे हैं कि ओपल सुजाता पोलैंड की रहने वाली नहीं है, ये थाईलैंड की रहने वाली है। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा, हाल ही में भारत का 97वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा 98वां माधव टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा मध्य प्रदेश का। और इससे पहले कौन था, 98वां तो माधव टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और लेकिन 57वां पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रातापानी मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, और बात करें टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 में आया था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मूर्ति जी को किया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसका होता है। बात करते हैं कि CAG का चर्चा आर्टिकल नंबर 148 में है। और इसका बात करें कि इसके पहले CAG का नाम बोले तो उनका नाम था निरी हरि राव। कौन थे, निरी हरि राव जी थे। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं कि तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के रामानाथापुरम, ठीक है, तमिलनाडु के रामानाथापुरम जिला धनुषकोडी में। ठीक है, धनुषकोडी को आर्द्रभूमि क्षेत्र को क्या है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। और बात करते हैं रामसर स्थल का, तो भारत में टोटल 91 रामसर साइट है, मैक्सिमम तमिलनाडु में है। और बात करते हैं लेटेस्ट वाला कौन है, तो देखो पहले 89 था, 2 जुड़ गया, कौन सा, खींचन फलौदी। ठीक है, हाल ही में 2-4 दिन पहले खींचन फलौदी को 90वां क्या बोलते हैं कि रामसर साइट घोषित किया गया। और मीनार कहाँ है, मीनार उदयपुर में और खींचन फलौदी में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। और टोटल भारत में 91 रामसर साइट है, मैक्सिमम 20 तमिलनाडु में है। ठीक है, बात करें रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पे हुआ था। ठीक है, आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन है, तो क्या बोलते हैं कि राजा खास। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन है, तो राजा खास हो जाएगा कांगड़ा जिला का। ठीक है, कांगड़ा जिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव कौन सा है, तो राजा खास हो गया कांगड़ा जिला का। ठीक है, आगे बात करें हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, केरल को। आगे बात करते हैं भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो ये सोनीपत हरियाणा में हुआ था, OP जिंदल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नाम किसने दिया था, तो फेंगल का नाम देने वाले कौन था, सऊदी अरबिया था। दाना को देने वाला कतर था। शक्ति को नाम देने वाला श्रीलंका था। और असना को देने वाला पाकिस्तान था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है, तो अनाहत सिंह का संबंध स्क्वैश खिलाड़ी है। बात करें अनाहत सिंह का, तो वह स्क्वैश के बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। और बात करें इनको PS से, ठीक है, पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा 2 अवार्ड मिला है। एक तो मिला है महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है, और एक मिला है महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड। दोनों अवार्ड, महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड और महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। बात करें बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का बात करें तो टेबल टेनिस में 3 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मानिका बत्रा, एक है सृजा अकुला, एक है शरद कमल। ठीक है, बात करें निशानेबाजी का, तो मनु भाकर जी का नाम आता है। मनु भाकर जी ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बात करते हैं कि इनको इस साल मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो कि 4 लोगों को मिला है, उसमें मनु भाकर जी भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं ऋषभ पंत जी बने हैं। लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है। बात करें कि इस बार का
18वें क्रम का जो आईपीएल हुआ है उसको विजेता कौन है? आरसीबी है। कप्तान रजत पाटीदार हो गया। हारने वाला टीम पंजाब किंग्स 11 पंजाब है। और आगे बात करते हैं कि इसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। और ऑरेंज कैप साई सुदर्शन जी को गया है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा जी को गया है जो कि ये भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई है? हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि ये हो जाएगा लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। ठीक है, हाल ही में। और 2025 को सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया भारत के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी रविशंकर जी को किया गया है। बात करें वित्त आयोग का तो वित्त आयोग का चर्चा आर्टिकल नंबर 280 में है। और बात करते हैं कि इसका संरचना है 1+4। ठीक है, 1+4 है। और इसके लिए 1+4 और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। और बात करते हैं कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और बात करते हैं कि ये अपना 281 में आर्टिकल नंबर 281 में रिपोर्ट का चर्चा है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, 281 में आर्टिकल नंबर 281 में चर्चा है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो अभी हाल ही में 16वें फाइनेंस कमीशन जो कि 2026 से लेकर 2031 तक का होगा, उसका गठन हुआ था। और बात करते हैं कि उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी है। ठीक है, और सचिव का बात करें तो सचिव ऋत्विक रंजन पांडे जी हैं। और बात करते हैं कि सदस्य का बात करें तो 4 सदस्य में एक तो हो गया एनी जॉर्ज मैथ्यू जी हो गए। एनी जॉर्ज मैथ्यू, एक सौम्या हो गई, एक है डॉक्टर निरंजना। ठीक है, और एक थे कौन? अजय नारायण झा थे। कौन थे? अजय नारायण झा। ठीक है, तो एक थे अजय नारायण झा, एक थी डॉक्टर निरंजना, एक थी सौम्या, एक है एनी जॉर्ज मैथ्यू। ठीक है, तो अजय नारायण झा जो थे वो रिजाइन मार दिए। तो उन्हीं के स्थान पे अंशकालीन सदस्य के रूप में टी रविशंकर को क्या कहते हैं कि नियुक्त किया गया है अंशकालीन सदस्य के रूप में वित्त आयोग के। ठीक है, और बात करते हैं ये कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? टी रविशंकर कौन थे? तो टी रविशंकर थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनसी सिंह थे। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो शैलेश सिंह मेहता जी का बात करें। शैलेश सिंह मेहता जी का नाम बोले तो ये कौन है? तो ये भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं, शैलेश सिंह मेहता। ठीक है, शैलेश सिंह मेहता का बात करें तो ये भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आगे क्या है कि एक मिनट आगे देखिए तो ये टी रविशंकर कौन थे? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन है हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो यूपी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद पर शपथ कौन लेंगे? झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद पर शपथ कौन लेंगे? तो हेमंत सोरेन लेंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्ति किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के 11वें सदस्य के रूप में किसने नियुक्ति किया गया है? तो ये मसातो कांडो हो गया। आगे बात करते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1033 में गजनवी। ठीक है, वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होगा? वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। बात करें कि हिंदू हृदय सम्राट राजा सुहेल देव का बात करें तो इनका स्मारक का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 10 जून को बहराइच यूपी में उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि 17 टन वजनी है और 14 फुट 40 फीट का प्रतिमा है। ये कितना फीट का है? 17 टन वजनी है और 40 फुट का प्रतिमा है। इसके वास्तुकार श्री राम सुतार जी हैं, जो कि
गुजरात के जो अभी क्या बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है को बनाने वाले भी कौन थे, श्री राम सुतार जी थे। बात करें तो राजा सुहेल देव का बात करें तो राजा सुहेल देव 1033 में गजनवी सेनापति सैयद सलार मसूद जी को हराया था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि ये जो स्मारक इसको नींव 2021 में दिया गया था, ठीक है। बनना स्टार्ट कब से हुआ था, 2021 में, और बनकर तैयार हुआ है 2025 में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये 17 टन क्या कहते हैं क्या है और 40 फुट ऊंचा है। और बात करते हैं इसको बनाने वाले श्री राम सुतार जी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला है भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया है। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया है, तो ये हो जाएगा टेक्मी टू स्पेस। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया था, टेक्मी टू स्पेस ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर, ठीक है। अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है क्या बोलते हैं कि ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र में हाल ही में, ठीक है। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। और बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो सिनबैक्स भी कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है, सिनबैक्स भी भारत सिंगापुर के बीच में होता है और अग्नि वॉरियर भी भारत सिंगापुर के बीच में होता है, ये महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां है भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये राजस्थान में होगा। बात करें वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो का, तो इसका भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर राजस्थान में निर्माणाधीन है। और यहाँ पे ट्रेन का मेंटेनेंस होगा और करने वाले कौन है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें। देखो पहले बात तो यहाँ पे कुछ सवाल है कि चेनाब नदी पर जो रेल ब्रिज बना है उसकी लंबाई कितना है, तो 1315 मीटर है, 1315, ठीक है। चेनाब नदी रेल ब्रिज का बात करें तो उसका लंबाई 1315 किलोमीटर है, 1315 मीटर है, 1315 मीटर, ठीक है। चेनाब नदी रेल ब्रिज का बात करें तो इसका लंबाई 1315 मीटर है, ऊंचाई 359 मीटर है। और ये कौन सा लिंक है, तो ये हो जाएगा आपको श्रीनगर बारामूला वाला जो है ना, उधमपुर हो जाएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को जोड़ता है। और बात करते हैं कि इसका, ठीक है, आगे बात करें कि 9000 हॉर्स पावर का इंजन क्या होता है कि कहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है, तो गुजरात के दाहोद में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 55 में IFFI से गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है, तो लिथुआनिया से। कहाँ से, लिथुआनिया से। हाल ही में 55 में IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है, तो लिथुआनिया से है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है, तो आर्मी ने किया, इंडियन आर्मी ने किया है, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने किया, तो इंडियन आर्मी ने किया है। आगे बात करते हैं UNCCD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेट ऑफ डिजर्टिफिकेशन का बात करें, पार्टियों का सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आरंभ हुआ था, रियाद में हुआ है, ठीक है, सऊदी अरबिया। आगे बात करते हैं कि 11वां है क्या भारत के मैंगो मैन कलीमुल्ला खान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर विकसित किया नई आम की किस्में, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला बात क्या है कि देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं, 9 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। 9 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करें तो पहला है कि हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है, तो ये लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन, लातविया हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, लाइबेरिया हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि हाल ही में ऑर्बिटल स्पेस, ठीक है, हाल ही में ऑर्बिटल स्पेस से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसके ने बनाया है, तो ये रूस ने, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आरंभ होगा, तो ये फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
सम्मेलन 2025 कहाँ पर आरंभ होगा? तो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किसे सांसद को नामित किया है? तो समित पात्रा को, नरेश महात्से को, कालीचरण मुंडा जी को, उपयुक्त सभी को किया। आगे बात करता है क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो ये हैदराबाद में करेंगे। कहाँ करेंगे? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये अन्ना मुजी चूक ने किया। हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अन्ना मुजी चूक ने किया है। आगे बात करते हैं कि किस किंग चार्ल्स ठीक है किंग चार्ल्स तृतीय के जन्म के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो डेविड बेकहम को किया जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का है हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडलिंग कहाँ स्थित है? हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडलिंग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में जस्टिस के.एस. हेगड़े हाल ही में जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सुधा मूर्ति जी को चुना गया है। आगे बात करें हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। और आगे बात करें तो अगला है हाल ही में बसंत उत्सव 4 चाप कूट का आयोजन कहाँ होता है? मिजोरम में। ठीक है, आगे बात करते हैं IMF के बारे में बताइए। तो इसका स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ है। इसका जुड़वा संस्था का नाम बोले तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय। यहाँ पे देखिए एक सर से मिस्टेक हो गया था कि जो मिस वर्ल्ड जीतने वाली थी जो अपोलो सुजेता, ठीक है, वो थाईलैंड की रहने वाली है, वो पोलैंड की रहने वाली नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।